जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि परिवर्तन योग पर। तो राशि परिवर्तन योग के अंतर्गत आज हम चतुर्थेश का राशि परिवर्तन से बनने वाले योग पर हम चर्चा करेंगे, महायोग, खलयोग, दैन्य योग। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। भाग एक के अंतर्गत हम चतुर्थेश और लग्नेश और चतुर्थेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश, तृतीयेश का राशि परिवर्तन कर देखेंगे और इनके भाव का फल भी जानेंगे। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ब्लैंक टेब है, हम इसमें लग्न को निर्धारित कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लग्न में अर्थात पहले घर में मेष राशि है। तो मेष राशि होने की वजह से हमारा लग्न क्या हुआ, मेष लग्न। मैं एंटी क्लॉक में राशि फिल कर लेता हूँ। ये राशि कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या देखना है कि चतुर्थेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन स्टार्टिंग में कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे एरो का चिन्ह जा रहा है। चौथे भाव के स्वामी कौन बनते, चंद्रमा। अब चंद्रमा लग्न में बैठ गए अर्थात मेष राशि में चंद्रमा पहुंच गए। अब लग्न में कौन सी राशि है, मेष राशि। तो मेष राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं, मंगल देवता। वो चंद्र की राशि में चौथे घर में पहुंच गए, मंगल चतुर्थ भाव में। अब यहां पर मंगल देव बैठ गए चौथे घर में। अगर यहां पर देखिए वैदिक कुंडली के हिसाब से हम देखें तो यहां पर मांगलिक योग भी घटित हो जाता है, जो कि दाम्पत्य जीवन को भी खराब करके रख देता है, व्यवसाय, बिजनेस, प्रॉपर्टी को खराब करके रख देता है। लेकिन अब यहां पर क्या है कि जो मंगल और चंद्र का राशि परिवर्तन हुआ, एग्जाम्पल के जरिए हमने इससे लिया इस कुंडली को। अब यहां पर क्या है कि अगर लग्न में चंद्रमा बैठ गए, चतुर्थेश लगन में बैठ गए और लग्न चौथे घर में आ गए, राशि परिवर्तन योग यहां पर हो गया। अब चतुर्थेश अगर लगन भाव में पहले घर में अर्थात लग्नस्थ में हो तो व्यक्ति माता के पूर्ण सुख को भोगने वाला होता है, भूमि वाहन से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा जातक का जो संबंध होगा ना, पिता से प्रेम बना रहता है, अटूट प्रेम। लेकिन पिता के बंधुओं से अर्थात अपने चाचा ताऊ इत्यादि से विरोध बना रहता है अगर चतुर्थेश लग्नगत हो। लेकिन लग्नेश अगर चतुर्थ में हो, दोनों राशि प्लैनेट परिवर्तन कर लेते हैं, तो भी यहाँ पर घरेलू सुख शांति ठीक से नहीं रहती, अशांति बनी रहती कभी कभार। और लेकिन वाहन, सुख संसाधन, इसको परिपूर्ण लाभ होता है, माता के सुख मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। और अगर यहाँ पर देखे चतुर्थ भाव लग्नेश बैठे, चतुर्थ भाव से अगर क्वांटिंग करे, चंद्र माता गिनेंगे चतुर्थेश तक, तो चतुर्थेश लग्न में बैठे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वां घर अर्थात भूमि, जमीन, जायदाद, कारोबार, व्यवसाय में तरक्की ऐसे व्यक्ति को मिलेगी, सहयोग मिलेगा। अब मामा, चाचा या भाई से ऐसे व्यक्ति को संबंधी भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर यहां पर राशि परिवर्तन योग नहीं हो तब तो ऐसी कंडीशन नेगेटिव रिजल्ट ही मंगल का मिलेगा। लेकिन राशि परिवर्तन योग होने की वजह से मां का सुख और भूमि वाहन का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अगर मंगल यहाँ आशु बैठा हो और चंद्र ने, अगर उदाहरण कुंडली देख पा रहे, अगर प्लेनेट राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, इसमें कभी शत्रु प्लेनेट की इन पर दृष्टि डल जाती है इस राशि परिवर्तन योग पर, तो यह योग भी भंग हो जाता है, किसी काम का नहीं। ठीक है, दृष्टि ना होना चाहिए। और
अगर देखे जातक को विद्या की प्राप्ति भी ठीक से होती है, क्योंकि मनसो जात चंद्रमा को विद्या और शिक्षा से देखा जाता है। चंद्रमा को तो प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को अक्सर मिली जाती है यदि सेजेस कारक होकर लग्न में बैठ गए सेजेस, और तथा शुभ प्रभाव में हो तो जातक को उच्च वाहन की प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थेश उच्च होकर चौथे भाव के लॉर्ड उच्च के होकर, ये लो याद रखना, चतुर्देश उच्च के होकर लग्न में हो, लग्नगत हो, तो भूमिपति भी होता है व्यक्ति। यहां भूमिपति इसलिए कहा गया है कि सुकेश चतुर्थ भाव, सुकेश मंगल ही लग्नगत हो और उच्च का होता है, और मंगल जहां भूमि का कारक है वही चतुर्थ भाव जो होगा भूमि का है। चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी। यदि कारक भावपति उच्च का होकर लग्न में बैठ जाए तो भूमि वाहन का लाभ जातक को प्राप्त होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। और यदि चतुर्थ भाव के लॉर्ड शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह से दृष्टि होकर लग्न में ही बैठ जाए, ये लो बता रहा हूं बीच में आपको, तो जातक अपने परिजनों में मान सम्मान को प्राप्ति करता है। लेकिन यदि चतुर्थेश का लग्नेश और चंद्रमा से संबंध हो जाए तो दृष्टि या युति बन जाए तो तथा सुख भाव में बलवान होकर जातक जनप्रिय नेता होता है। अब ये राशि परिवर्तन योग यहां पर बढ़ रहा है। ऐसा व्यक्ति सभी जनों की सेवा करता है, सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता, भाग लेता, और पिता के नाम को क्या करता है? विख्यात करने वाला होता है, अगर ये राशि परिवर्तन योग भी होता है। अगर कहीं निर्बल हो, चतुर्थ भाव के लॉर्ड जो चंद्रमा आप देख रहे लग्न में निर्बल हो, शत्रु प्लेनेट पर दृष्टि डाल रहे, या शनि के साथ संबंध बन जाए या दृष्टि हो, तो फिर क्या होगा? जातक पिता के नाम के कारण विख्यात तो होता है, लेकिन शत्रु क्षति या पाप ग्रह के प्रभाव में जातक सर्वदा दुखी रहता है। अगर अशुभ कंडीशन में हो, जीवन व्यापन करना इसके लिए दुर्बल हो जाता है। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये महायोग के अंतर्गत ये योग आता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन को देख लेते हैं, चतुर्थेश द्वितीयेश। अब आप एरो का चिन्ह देख पा रहे हैं, चतुर्थेश चंद्रमा दूसरे घर में बैठ गए, ठीक कंडीशन में बैठे। वैसे भी चंद्रमा यहां पर अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि वृषभ राशि में उच्च हो जाते हैं। अब द्वितीय कौन बनते हैं? शुक्र देवता, वो चौथे घर में बैठेगा, बहुत जबरदस्त। लेकिन पिता, लेकिन यहां पर चतुर्थ और लेकिन यहां पर चतुर्थेश और द्वितीय का राशि परिवर्तन हुआ है, तो यह लाभ का घर भी होता है अगर चतुर्थ भाव से क्वांटिंग करे चतुर्थेश जिस राशि में बैठे वहां पर, तो धन भाव में चंद्रमा बैठे। अब चौथे भाव में शुक्रदेव, शुक्र से क्वांटिंग करेंगे तो लाभ भाव है, लाभ इनकम का स्रोत भी अच्छा रहेगा जातक के पास। यानी कुल मिला के पिता पुत्र का वैमनस्य तो बना रहेगा, लेकिन घरेलू सुख शांति, रुपए पैसे की यहाँ तो तंगी कर देगी। सेकंड भाव में भी अगर कोई प्लेनेट हो, चतुर्थ भाव में भी हो, चाहे राशि परिवर्तन बना ले इसके बाद, लेकिन यहाँ फिक्स है ये राशि परिवर्तन बनाने की वजह से जातक की विपरीत लिंगी की तरफ भी झुकाव रहेगा। ऐसी कंडीशन में शुक्र चौथे घर में यहाँ पर बैठा है, पुत्र से कुछ भी लाभ नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति के पिता को, और जातक भी पैतृक संपत्ति से वंचित रह जाता है। ऐसा जातक कुटुंब के विरोधी झगड़ालू प्रकृति का भी होता है। लेकिन अगर आशिक कंडीशन में योग बनता है, तब मान लीजिए यहां पर केतु बैठ जाए इनके साथ में, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है, तो ये योग किसी काम का नहीं। या इन पर दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, लगन में मंगल बैठ जाए, चौथे भाव में दृष्टि डालता है यहाँ पर, तो ये घरेलू सुख शांति को खराब करेगा। और शुक्र है तो पत्नी का कारक होता है, जीवन में वैमनस्य खड़ा कर देगा, खटासपन आ जाएगी ऐसे व्यक्ति की। यदि सुकेश चतुर्थ भाव के लॉर्ड शुभ कारक होकर जातक माता पिता की सेवाधारी होता है, उसे समाज में पूर्ण मान सम्मान मिलता है अगर ये शुभ योग इस कंडीशन में बन जाए। और ऐसा व्यक्ति सुख संपत्ति से युक्त, साहसी और मानी लाभ होता है, और कामुक वासना का जरूर होता है। ये लाभ जरूर करता है लेकिन कामुक वासना में ज्यादा लिप्त होता है, इनको लाभ भी
लाभ और हानि दोनों बराबर ऐसे व्यक्ति को चलती है। नेक्स्ट योग की और बढ़ते हैं तो आप एरो का चिन्ह देख पा रहे चतुर्थेश और तृतीयेश की तरफ एरो का चिन्ह जा रहा। अब चतुर्थेश चौथे भाव के लॉर्ड चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठ गए, पराक्रम साहस थे। अब ये योग है ना, अगर बनेगा ना तो खल योग होता है। और थर्ड हाउस में जो लॉर्ड बनते थर्ड हाउस के वो बुद्धि देवता बनते हो चौथे घर में। क्लियर। अब यहाँ पर चौथे घर में यहाँ पर बुद्धिदेव बैठ गए। अब ये राशि परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर देखा जाए चौथे भाव से चंद्रमा को गिने चतुर्थेश को तो 12वें घर में जाए, खर्च के घर में जाकर, तो खर्च तो स्वाभाविक व्यक्ति करेगा। अपनी कड़वी जुबान की वजह से भी व्यक्ति यहाँ पर नेगेटिविटी छोड़ देता है, लेकिन बुद्धि यहाँ पर वाणी का कारक भी होता है। बुद्धि का भी मानसिक तनाव डिप्रेशन जैसी कंडीशन को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए राशि परिवर्तन योग होने की वजह से दोनों मिला जुला फल यहाँ पर जातक को मिलेगा। खल योग के अंतर्गत ये योग आता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने राशि परिवर्तन योग के अंतर्गत चतुर्दश का राशि परिवर्तन योग से बनने वाले योग 3 में योग भाग 1 में हमने चर्चा की। चतुर्थेश और लग्नेश, चतुर्थेश द्वितीयेश, चतुर्थेश तृतीयेश के राशि परिवर्तन योग पर और तथा इनके भावों के फल पर भी हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।